मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, सूरज देवता पूरब से उगते हैं। अब अगर कांग्रेसी कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, तो मोदी जी कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं तो पश्चिम से उगते हैं, क्या कहूँ आप। दोस्तों, पार्लियामेंट में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस से कहा था कि आप बीजेपी से लड़ो, राम से मत लड़ो, यानी कि सनातन से मत लड़ो। राम से लड़ोगे तो निवट जाओगे। और आज क्या हालत है कांग्रेस की, वो तो आप देख ही रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा आज क्या से क्या हालत हो गई है कांग्रेस की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए इस डिबेट के अंदर में शिवसेना, उसके प्रवक्ता आनंद दुबे क्या कह रहे हैं। आज अपने ही अपने को धो रहे हैं, या तो कह लो को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन समझने वाले को समझ ही नहीं आता है। देखिए और आखिरी तक देखना, और आप ही क्या रहे कमेंट करना जरूर बताना। देखिए अभय जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं। आप भी डूबे हैं, हम भी डूबे हैं, ना आप डूबे हैं ना हम डूबे हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? दोनों अच्छा तैरते हैं, लेकिन मुझ पर ये आरोप न लगाएं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं या कहीं जा रहा हूं। अच्छा, सच बोलना अगर आपको तकलीफ देता है तो मैं तो यही कहूंगा कि सूरज देवता पूरब से उगते हैं। अब अगर कांग्रेसी कहने लगे कि नहीं नहीं भैया, तो मोदी जी कह रहे हैं कि सूरज पूरब से उगते हैं तो पश्चिम से उगते हैं। राजनीति को मैं क्या कहूँ आप बताइए। क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या 370 नहीं हटा? क्या ट्रिपल कानून नहीं हटा? क्या CAA NRC जैसे कानून नहीं आ रहे? गजब बेइज्जती है। तो प्रभु, विकास पर बात तो करनी होगी ना। हम हार गए इसका मतलब हम कमजोर या खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें दुरुस्त तो होना होगा। हमें अच्छी बात तो करनी होगी। बात तो सही है। अगर दिग्विजय सिंह साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करें तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों है भाई? ओके, ग्रेशियसली 5 सेकंड दिए, लेकिन अब आप फिर धोती फाड़ रहे हैं। ओके, अबे दुबे, ऑल सेड एंड डन। अब ये लाइन शिवसेना उबाटा की है, ये आनंद दुबे की लाइव नहीं है। सामना में क्या कुछ लिखा जा चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अभी आप जुड़े नहीं थे या फिर आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। फराज किदवई ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, जो RSS पे माणिकम टैगोर ने बोला उससे वो एग्री नहीं करते। बोलिए, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। आनंद दुबे की बात का जवाब नहीं है। अमीश देवगन जी, देखिए, नफरत, नकारात्मकता, निराशा प्रतिबिंबित होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। मैं इसके अलावा कोई बात को, उस बात को कि वो सद्भाव और देश के निर्माण जितनी आपने व्याख्या की है, मैं उस पर सिलसिलेवार उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर जो जिसको लगता है, जिसमें प्रतिबिंबित होती, वो प्रतिक्रिया देगा। बहुरी बंद खलगन सती भाई, मैं सच्चे भाव से उन सारे दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किन दुष्टों को प्रणाम करता हूं? परहित हानि लाभ जिनी केरे, जो उजरे हर्ष विषाद बसेरे, जो दूसरों के हित की हानि को अपनी दृष्टि में लाभ मानते हैं, जो दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन पंक्तियों में चरित्र चित्रण हो जाता है। इस देश के सामाजिक ताने बाने को, सद्भाव को छिन्न भिन्न कर दिया इन लोगों ने। आजादी के पहले से मुझे बता दीजिए, इस देश के लिए एक समर्पण का, आपने हेडगेवार जी की बात कही, हाँ, वो नागपुर मध्य प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन जब तक आजादी का जज्बा था वो कांग्रेस में थे। जब बरतानिया हुकूमत का समर्थन करना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उदाहरण बता दीजिए जिसने आजादी के आंदोलन में उनका योगदान रहा हो। आज भी जो हिंदुस्तान के विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार हैं, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसको आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, गोलवलकर जी की किताब। उसमें वो जो हमारे बहुलतावाद है उसको अस्वीकार करते हैं। वो सिख धर्म के पृथक सिख धर्म होने से इनकार करते हैं। वो जैन धर्म के पृथक जैन धर्म होने से इनकार करते हैं। वो लिंगायत के प्रथम लिंगायत धर्म होने से इनकार करते हैं। लेकिन ये हमारे शक्तियां हैं जिसको हमको स्वीकार किया। आनंद दुबे, ओके, आनंद दुबे, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड्स। जो महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हो, चाहे हेडगेवार साहब हों, चाहे और भी RSS के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी ये संस्कृति, ये संस्कार नहीं है। हम बीजेपी से खूब लड़ें, बीजेपी से खूब वैचारिक लड़ाई हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
शिवसेना और भी हिंदुत्ववादी जो संगठन है उनसे मत लड़िए, क्योंकि ये नहीं, देश की अमित जनभावना है। ये कोई संगठनों के नाम नहीं लिया मैंने, ये देश की जनभावना है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे संगठनों में श्रद्धा रखते हैं और उनको तकलीफ होती है अभय भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप चुनाव जीते चाहे हारे, देश का दिल जीत लीजिए और देश का मूड पहचानिए। देश का और देश का धर्म क्या है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन। और सनातन के बिना इस देश की कल्पना कोई नहीं कर सकता। देखिए, चाहे बीजेपी और आरएसएस कुछ नहीं कह रही है, शिवसेना कह रही है जो बीजेपी की विरोधी है। ओके ओके, और उधर दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि तस्वीर से सीखिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। एक कहावत होती है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये ऐसे पूत उत्पन्न हुए हैं अपने कुल कुलांगार, कुल कल कमल दिवाकर, अपने कुल के कुमुद कलानिधि कि पालने में ही दिख गया था। और अब जब से जो जो बड़े हुए हैं ऐसा निपटाया है। कांग्रेस ने अभी 140 साल पूरे किए अपने परसों। 140 साल की हिस्ट्री में सबसे खराब स्थिति में कांग्रेस को लाकर खड़ा किया है, तो ये दिखाई पड़ रहा। तो अमित शाह जी ने जो कहा उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। और रही सही कांग्रेस की विचारधारा क्या है, वो दुबे जी की बात से देख लीजिए किस किस ढंग से अपनी बातों को बदलते हैं। अभी अभय दुबे जी के लिए और एक और आनंद दुबे, देखिए एक बात और कहूं, दो दुबे जी के बीच में अभी द्वंद्व हो रहा था। आमिर जी एक लाइन कह दूं, फिर आप संगीत रागी एक महाराष्ट्र के दुबे, एक मध्य प्रदेश के दुबे। अभय दुबे जी, हाँ, दो दुबे के बीच में द्वंद्व हो रहा था। मगर जो इनके नेता हैं यानी राहुल गांधी जी, उनके ऊपर एक दुबे से जुड़ी हुई कहावत मुझे याद आती है। उन्होंने 99 पाने के बाद जो जलवाए जलाल दिखाया और सारे सहयोगी दलों के मन में अपने लिए एक भय उत्पन्न कर दिया, तो एक हिंदी में कहावत होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बनके। आज राहुल गांधी जी के ऊपर वही कहावत चरितार्थ होती है और इंडिया गठबंधन जिस ढंग से डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब मुंबई में बीएमसी में भी नहीं साथ में लड़ रहे हैं, दिल्ली में नहीं साथ में लड़े। चलिए, क्योंकि मगर एक आदमी सीरियस बात करना नहीं इसी में मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक लाइटर नोट पे गाना है, मतलब उसका कोई किसी दुबे से कोई गहराइयां फिल्म का, डूबे 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 डूबे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो चले गए थे साथ में, अब उनको भी एहसास हो रहा है कि बाकी में जो सनातन है, भारत का जो मूल है, जो भारत का भाव है, जो जनता यहाँ चाहती है, एक्चुअली में रियलिटी क्या है, सब कुछ जरूरी है। भारतीय संस्कृति है, जो सनातन है, सनातन को छोड़ करके, सनातन को छेद करके, सनातन पे कमेंट पास करके अगर आप ये चाहते हो कि भारत में राज कर पाओगे, भारत में शासन कर पाओगे, तो शायद ये अब संभव नहीं है। आप ही क्या राय है, कमेंट करके बताइए।